क्या आपके मसूड़े से खून निकलता है? क्या आपके मुंह से गंदा स्मेल आता है? क्या आपके गम्स में स्वेलिंग है और उनका कलर चेंज हो रहा है? तो मैं डॉक्टर पूजा कसाना आज बताने वाली हूँ क्यों ऐसा होता है और क्या क्या इसका कारण है। तो आज बात करते हैं हम गम इन्फ्लेमेशन, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, और हिंदी में मसूड़े में सूजन आ जाना। तो सबसे पहले हमें समझना है ये इसके सिम्टम्स क्या हैं। जब ये प्रॉब्लम हमारे मुंह में होता है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, आपके गम्स में स्वेलिंग आएगी, आपके मसूड़े एकदम पूरा सूज जाएंगे। सेकंड, कलर चेंज होना गम्स का। नॉर्मली हमारे गम्स का कलर होता है कोरल पिंक कलर, अब वो पिंक से रेड हो गए, मतलब आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है। थर्ड होता है इजीली ब्लड आ जाना, मतलब दांतों में जैसे ही आप ब्रश करना शुरू करेंगे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है कि अब आपको चेकअप का जरूरत है कि ये जिंजिवाइटिस है या पेरियोडाइटिस है। फोर्थ, मतलब आपके गम्स का एक पैटर्न होता है। नॉर्मली हेल्दी गम्स का एक पैटर्न होता है, जैसे वो अटैच होते हैं टीथ से, वो स्कैलॉप शेप का हमारा शेप होता है गम्स का। बट अगर आपको शेप चेंज हो गया है, मतलब आपकी गम की इन्फ्लेमेशन हो गई है। नेक्स्ट, आपकी मुंह से स्मेल आना। जब आप देखते हैं कि आप डेली अपना रूटीन आपने फॉलो किया हुआ है, डेली ब्रश कर रहे हैं, बट अभी भी आपके मुंह से स्मेल आ रहा है, तो मतलब आपको गम का इन्फ्लेमेशन है। ये सारे सिम्टम्स आपके जिंजिवाइटिस के होते हैं। नॉर्मली लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना है पारिया। पारिया होती है जिंजिवाइटिस के नेक्स्ट स्टेज। अगर हमने जिंजिवाइटिस को अपना ट्रीट नहीं कराया है तो वो पारिया में चेंज होता है। अब बात करते हैं जिंजिवाइटिस होता क्यों है, क्या क्या इसके कारण है। तो बात करते हैं फर्स्ट कॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुअर ओरल हाइजीन। अगर आपने अपने ओरल कैविटी को, अपने मुंह को अच्छे से क्लीन नहीं रखा है, सबसे ज्यादा मेन फैक्टर होता है कि आपको जिंजिवाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है, ब्रशिंग टेक्निक आपको समझना बहुत जरूरी है, दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है, एंड डेंटल फ्लॉस यूज करना बहुत जरूरी है। सेकेंड कॉज, डायबिटिक पेशेंट्स। जिनको डायबिटीज होता है उनको जिंजिवाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में आपको और ज्यादा मेंटेन करने का जरूरत है। ऐसे केस में आपको ओरल हाइजीन और ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको जिंजिवाइटिस हो जाएगा। थर्ड कॉज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते हैं पेशेंट को, और बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं पेशेंट्स को मेडिसिन ना ही देना पड़े। उस केस में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शायद आपको इतना प्रॉब्लम्स ना हो, बट आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, और उस केस में आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो पेरियो का प्रॉब्लम बन गया है, मतलब अब आपको उसमें वो पारिया में कन्वर्ट हो गया है। फोर्थ पॉइंट, विटामिन की डेफिशिएंसी। अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है तो भी जिंजिवाइटिस हो सकता है। उस केस में आपको मल्टीविटामिन लेते रहना जरूरी है। एंड फिफ्थ इज मेडिकेशंस। अगर बहुत ज्यादा टाइम से, बहुत लंबे समय से आप किसी मेडिसिन पर हैं तो भी आपको जिंजिवाइटिस हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डेंटल विजिट करके आपको स्केलिंग कराना बहुत जरूरी है। इन सभी कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, क्योंकि अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको होंगी ही नहीं। तो सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है ओरल हाइजीन को मेंटेन कैसे करना है। फर्स्ट, ब्रशिंग, सेकेंड, डेंटल फ्लॉसिंग, एंड थर्ड, रिंजिंग। मतलब आप आफ्टर एवरी मील अपना कुल्ला करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग कराना, क्लीनिंग कराना, डेंटल विजिट्स करा के, क्योंकि जिंजिवाइटिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम बहुत आराम से रिवर्स कर सकते हैं। अगर जिंजिवाइटिस है तो उसको हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। पारिया को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिंजिवाइटिस को कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी है क्लीनिंग कराना, डेंटल विजिट्स करना एवरी 6 मंथ। इसी तरह की वीडियोस के लिए और ऐसी डेंटल टिप्स के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे।